पेंशन को लेकर के एक बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है कि अब सभी लोगों को मिलेगा 4500 रुपए। चाहे वृद्धा पेंशन हो, चाहे विधवा पेंशन हो, विकलांग पेंशन हो, कोई भी पेंशनधारी हो, अब सभी लोगों को या 60 साल वाला हो पेंशन मिलेगा। लेकिन कुछ कारण है। कारण क्या है? आपको कुछ ऐसी कारण है जिस कारण से आपका पेंशन अभी तक रुका हुआ था, नहीं मिल पा रहा था। तो पेंशन को लेकर के नई गाइडलाइंस जारी की गई है। अगर आप इन 10 कारणों को अगर सुधार लेते हैं, 10 कारणों को चेक कर लेते हैं कि ये 10 कारण हमारा सही है या गलत है, क्योंकि 80 से 85% देखा जा रहा है कि यही 10 कारणों में से सभी लोगों को कारण मिल रहा है और इसी कारण के वजह से आपका पेंशन फंसा हुआ है या फंस जा रहा है। तो सभी लोग इन 10 कारणों को जानिए और इस 10 कारणों को सुधारिए, क्योंकि अगर इन कारणों को अगर आप नहीं सुधारते हैं तो आपका पेंशन आने वाला समय में जो 4500 रुपये मिलने वाला है नहीं मिल पाएगा। क्योंकि आपको पता है कि प्रत्येक महीने 1000 रुपये के हिसाब से आपको 3 महीने पर किस्त दी जाती है और 3000 दी जाती है, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन। लेकिन इस चीज को बढ़ा करके 4500 रुपये किए गए हैं और 4500 रुपये पाने के लिए आपको कुछ नियम्स है, कुछ गाइडलाइंस है, इसको फॉलो करना पड़ेगा, अन्यथा आपका पेंशन रुकेगा। कारण क्या है कि बहुत सारे लोगों का पेंशन मार्च, अप्रैल, मई, जून तक नहीं मिल पाया है। इसका मुख्य कारण क्या है? जो आपको प्रति महीना 1000 रुपये मिलता था, उसका मुख्य कारण क्या है जिसके वजह से आपका पैसा रुक जा रहा है? इसी कारण के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका 10 कारण है। अगर इन 10 कारणों में से अगर आप एक भी कारण अगर आप गलती करते हैं तो आपका पेंशन नहीं मिलेगा। ये आप माइंड में फिक्स कर लीजिए। सबसे पहले हम उन कारणों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे जो आपको पैसा आने में रुकावट करती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको बाद में भी बताएंगे, लेकिन पहला जो नियम है उसको मैं बता देता हूं कि 1 नंबर पर है एनपीसीआई। एनपीसीआई अगर जिनका नहीं होगा उनका पेंशन नहीं आएगा। सेकंड नंबर में कहते हैं कि जिनका जन्म तिथि गलत है, जन्म तिथि अगर आपका गलत होगा तो पेंशन नहीं आएगा। आ रही है बात समझ में? तो जन्म तिथि आप सुधार करा ले कि आधार कार्ड में कुछ अलग होगा और फॉर्म भरते समय कुछ आप अलग डाले हैं, तो इन दस्तावेजों की त्रुटि से आपका क्या होगा? पेंशन रुकेगा। उसके बाद कह रहे हैं कि डबल पेंशन लेना, अगर आप डबल पेंशन लेते हैं तो भी आपका पेंशन रुक जाएगा। डबल पेंशन का मतलब क्या हुआ कि बहुत सारे महिलाएं ऐसे हैं जो विधवा पेंशन भी लेती है और 60 वर्ष वाला पेंशन को भी फॉर्म भर दी है। तो वैसे स्थिति में आप विधवा भी ले रहे हैं और 60 साल का पेंशन भी भर दिए हैं, तो वैसे में आपका दोनों पेंशन बंद कर दिया जाएगा। किसी एक पेंशन को आप लागू करेंगे तो ठीक है, नहीं तो दोनों पेंशन आपका बंद रहेगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो विकलांग का भी पेंशन भर चुके हैं और वृद्धा का भी भर चुके हैं, क्योंकि उम्र उनका हो गया है वृद्धा वाला, तो वृद्धा वाला भी भर चुके हैं। तो ऐसे में दोनों पेंशन को लेकर के आपका पेंशन रुकेगा। उसके बाद कह रहे हैं कि आय सीमा को लेकर के पेंशन रुक रहा है। सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट ये हो रहा है कि आय को लेकर के कि पेंशन आय सीमा कितना बांधा गया है, इसका लिमिट क्या है? इसका लिमिट है कि ग्रामीण में, अगर ग्रामीण से अगर आप आते हैं तो आपको 46,800 आय होना चाहिए और अगर आप शहरी से आते हैं तो 56,000 आय आनी चाहिए, तब जाकर के आपका पेंशन नहीं रुकेगा, पेंशन आपका आ जाएगा। उसके बाद कह रहे हैं कि डीबीटी लिंक होना चाहिए, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो है आपका ये लिंक होना चाहिए। एनपीसीआई, डीबीटी, आधार सीडिंग, ये तीनों एक समान है, तीनों को आपस में मेल होना चाहिए। मेल नहीं होगा आपका सिस्टम फेल हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? उसके बाद कह रहे हैं कि जीवन प्रमाणीकरण, अगर जीवन प्रमाणीकरण में अगर आपका प्रॉब्लम है, नहीं कराए हैं, तो भी आपका पेंशन रुकेगा ही रुकेगा। उसके बाद कह रहे हैं कि बैंक खाता आईएफएससी कोड, बहुत ऐसे सिस्टम है, बहुत सारा ऐसा बैंक है जो उसको परेशानियों को लेकर के बहुत सारे बैंकों को एक बैंक में उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है, मर्ज कर दिया जाता है, यानी कि मिला दिया जाता है और मिलाने के बाद एक नया आईएफएससी कोड जारी कर दिया जाता है। तो जो आपको नया कार्ड आईएफएससी कोड बना
वो पहले वाला आप कोड जो अपने बैंक के नाम से जारी किए थे, इस चीज को लेकर के वहां पर उस कोड को सर्च किया जा रहा है और आपका कोड कुछ अलग हो चुका है, जिसके कारण आपके खाते में पैसा ट्रांसफर नहीं हो रहा है। आ गई बात समझ में। उसके बाद कह रहे हैं कि दस्तावेज की त्रुटि। दस्तावेज की त्रुटि का मतलब हुआ कि फॉर्म भरते समय आपका नाम में त्रुटि, आधार कार्ड में त्रुटि, आयु में त्रुटि, है कि नहीं। तो फॉर्म में मेल जोल नहीं कर रहा है और डॉक्यूमेंट में आपका मेल जोल नहीं हो रहा है, तो इस स्थिति में आपका पेंशन रुकेगा। चाहे किसी भी प्रकार का त्रुटि हो, नाम में स्पेलिंग की त्रुटि हो, मिसमैच हो, या फॉर्म में आपका मिसमैच हो, स्पेलिंग में हो, उम्र को लेकर के हो, या एक वर्ड की अगर मिसमैच होगी, नाम में, उम्र में, आधार में, एड्रेस में, चाहे किसी भी चीज में, अकाउंट से लेकर के सभी डॉक्यूमेंट में अगर एक वर्ड, एक स्पेलिंग की अगर मिस्टेक होगी तो आपका पेंशन रुक जाएगा। और इसी बात पर सभी लोग ध्यान नहीं दे पाते हैं, जिसके कारण से आपका पेंशन अप्रैल, मई, जून 4 महीना से आपका रुक रहा है। मार्च से लेकर के जून तक आपका पेंशन अटका हुआ है और आप परेशान हैं और आप कहते हैं कि हम जीवन प्रमाणीकरण करा दिए हैं, आधार सीडिंग करा दिए हैं, एनपीसीआई करा दिए हैं, बैंक को एक्टिव करा दिए हैं। कहीं ना कहीं आपका प्रॉब्लम है, रीजन है, जिसके कारण से आपका पैसा फंस जाता है। तो आप इस चीज को जाकर के सुधार करें। उसके बाद कह रहे हैं कि केवाईसी न होना, केवाईसी आकर के समय पर आपको जाकर के करा लेना होगा। उसके बाद कह रहे हैं कि वार्षिक सत्यापन कराना। अगर सभी डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन अगर सही से आप करा चुके हैं, दे चुके हैं, तो आपको भौतिक सत्यापन एक बार करा के देख लेना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आपका डॉक्यूमेंट से अगर नहीं हो पा रहा है तो एक बार भौतिक सत्यापन आपको करा देना चाहिए, जिससे आपको साबित हो जाए कि आप जीवित हैं, मृत नहीं है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मृत भी हो चुके हैं और उनके खाते में पैसा ट्रांसफर हो रहा है। तो वैसे स्थिति में सरकार ऐसे ऐसे पेंशन धारकों की जांच कर रही है और जांच करने के बाद ऐसे ऐसे पेंशन को रोका जा रहा है। तो डबल पेंशन को लेकर के, मृत पेंशन को लेकर के, डॉक्यूमेंट में त्रुटि को लेकर के, ऐसे ऐसे न जाने बहुत सारी कमियां पाई जा रही है, जिसको लेकर के पेंशन को रोका जा रहा है। और आप लोग इस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं, इस कमी को नहीं पकड़ पा रहे हैं, और आप आधा अधूरा काम करके बैठ जाते हैं और कहते हैं कि हमारा पेंशन नहीं आ रहा है। तो ये यूपी का अपडेट था और इसमें स्पष्ट क्लियर कहा गया है कि आप इन 10 कारणों को अगर सुधार कर लेते हैं तो आने वाले समय में जो आपको 3 किस्त का पैसा एक बार दिया जाएगा वो 4500 रुपए दिए जाएंगे। तो जल्द से जल्द आप लोग इन 10 कारणों को सुधार कर लीजिए, अन्यथा आपका पैसा फिर नहीं मिलेगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए जानकारी के साथ। धन्यवाद।